नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में हम किस तरह से 10,000 लगा के सिर्फ 6 महीना में 1 लाख कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, 10,000 लगाकर स्टॉक मार्केट में हम कैसे 1 लाख बना सकते हैं, आज का टॉपिक यही है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपने पैसा को, अपने मनी को ज़्यादा बना सकते हैं। मोस्ट पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब आप इस चार्ट को देखिएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। तो ये जो चेज़ का जो चार्ट है, इससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। आपने कहानी सुना होगा कि एक राजा था और वो अपने प्रजा से कहता था कि तुम मुझे से जो चाहिए मांग लो। तो उसमें से एक आदमी ऐसा होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो वो कहता है कि मुझे चावल का दाना चाहिए। इस जो होता है शतरंज का जो चार्ट है वो ला कर दे दो और उसमें से एक के बाद दो जैसे बढ़ते जाएगा। जैसे एक जो घर है, एक खंधा है, उसमें आप एक ही रखो, उसके बाद अगला में 2 रखो, इस तरह करके वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ देखकर आसपास के लोग देखकर वो हंसते हैं कि कैसा मूर्ख आदमी है कि सोना मांग लेता, चांदी मांग लेता, पर ये क्या चावल का दाना करके मांग रहा है। पर देखते ही देखते जैसे ही वो जो चार्ट है वो आधा जैसे ही क्रॉस करता है तो इतना चावल आ जाता है उनके पास कि उस समय शायद इतना चावल कहीं था भी नहीं और इतना खेती भी नहीं हुई थी। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे यहाँ पर 1 था, 1 का 2 हुआ, 2 का फिर 4, इस तरह बढ़ते बढ़ते वो जैसे ही आधा क्रॉस करता है उस चार्ट को तो समझ में आता है लोगों को कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कुछ मांगा है। अगर ये कहानी आपने नहीं सुना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी तरह से कहानी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अभी हमें पढ़ना है, तो चलिए इतना तो समझ में आया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। इसी के साथ जर्नी करेंगे हम कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमारा 10,000 है उसको हम 1 लाख में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले रॉन्ग अप्रोच जो लेकर आए हैं, ठीक है, उनके लिए क्या सोचते हैं वो सबसे पहले ये देखिए। वो कहीं ना कहीं 10,000 का कैपिटल लेके आएंगे और उनको लगता है कि महीने के 30 दिन हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, एक महीने में 30 दिन ट्रेडिंग करेंगे और कितना 500 के हिसाब से कमाएंगे एक दिन का। यानी कि 10,000 लगा के एक दिन के हिसाब से अगर हम 500 कमाते हैं तो 30 दिन में आराम से वो लोग कितना 15,000 कमा लेंगे। क्या ऐसा होता है? सच में ऐसा होता है? तो सबसे पहले अगर रॉन्ग अप्रोच भी है तो पहले तो ये तो जान लो कि मार्केट जो खुलती है वो 20 दिन की होती है। तो 20 दिन, महीने में बस 20 दिन खुलता है क्योंकि बाकी दिन छुट्टी होता है, ठीक है। सैटरडे संडे तो सबको पता है छुट्टी होता है, मार्केट क्लोज होता है। और उसमें भी अगर कोई चीज़ हॉलीडेज़ वगैरह पड़ता है तो थोड़ा सा और कम हो जाता है, लेकिन हम 20 दिन मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि 20 दिन ही हम एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, जबकि लगभग 20 दिन मार्केट करीब ओपन होता है। एक महीने में अगर छुट्टी रहा तो 20 दिन से कम हो जाते हैं। अभी हमने देखा, आगे देखते हैं। राइट अप्रोच क्या है? सबसे सोचने वाली बात यह है कि पहला मंथ, ठीक है, राइट अप्रोच हम ठीक कैसे करें अपने साइकोलॉजी को और कैसे कमाएं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर 10,000 कैपिटल है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रखना है कितना? 1:2 का रखना है। ट्रेडिंग विथ 1 लॉट, एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं है कि 10-15 लॉट एक ही दिन में खरीद लो और राजा बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। क्या एक ही दिन में इतना जल्दी पैसा कमाया जा सकता है क्या? कमेंट करके फटाफट बताओ। अगर आपको सीखना है तो फिर आपको सोच समझ कर इसमें ट्रेडिंग करना पड़ेगा। सब कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक ही सेटअप में ट्रेडिंग करना है, रहेगा तो ही ट्रेडिंग करना, वरना फिर एक दिन जब ट्रेडिंग हमेशा एक ही सेटअप के साथ करना है, ठीक है। महीने के अंत में कितना कमा सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो 20 दिन हमारा ट्रेडिंग जो दिन है 20 दिन का ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। 10 दिन क्या हुआ? अब हमारे पास 10 दिन होता है प्रॉफिट और 10 दिन होता है लॉस। अरे बाप रे, 10 दिन तो प्रॉफिट और 10 दिन लॉस ही हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे नहीं बर्बाद हो गए भाई, तब देखो तो पहले क्या होने वाला है। 10 दिन का प्रॉफिट हुआ कितना करके? 1,000 करके। तो कितने हो गए? 10,000 हो गए 10 दिन का, ठीक है। और लॉस हुए तो कितने हुए? 500 रुपये करके हुआ तो 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। महीने के अंत में कितना होता है? टोटल प्रॉफिट होता है 5,000, क्योंकि टोटल तो 10,000 था, उसमें से 5,000 हमारा लॉस भी तो हुआ है, तो 5,000 माइनस करके 5,000 प्रॉफिट हो। अब कैपिटल हमारे पास कितना था? कितना लेकर आए थे? 10,000। 10,000 में प्लस करेंगे 5,000 तो हो गया 15,000 हुआ ना। अब आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, कैसे मज़ा आने वाला है क्लास में।
100 का प्रॉफिट लेना है और 500 का लॉस स्टार्टिंग। आप अगर निफ्टी या डॉलर से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पहले मंथ एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना है। अभी हमने सीखा कि पहला मंथ एक ही लॉट से ट्रेडिंग करना है तब तक जब तक आप प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हैं तब तक। अगर आपको लगता है कि महीने के अंत में आपका लॉस ही हुआ है तो लॉट साइज कभी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। हमेशा एक ही लॉट के साथ ट्रेडिंग करना है। उसके बाद क्या है, एक ही सेटअप यूज़ करो, चाहे कंसोलिडेशन हो या RSI या फिबोनाची हो, कुछ भी। जो ये सेटअप है एक ही सेटअप को लेकर चलना है आगे तक। आगे देखते हैं दूसरा मंथ क्या है। अब हमारे पास टोटल कैपिटल कितने हो गए, 15,000। 15,000 पता चला ना कहाँ से आए। हमारा पुराना कैपिटल 10,000 और पिछले महीने का जो प्रॉफिट था उसको मिला के 15,000, 5,000 का प्रॉफिट हुआ था ना। अब रिस्क रिवार्ड उतना ही है, 1:2 का है। अब लॉट साइज को हम बढ़ाकर 2 कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये कब की है, दूसरा महीना है, याद रखेंगे ये सेकेंड मंथ है। लॉट साइज को इसलिए बढ़ाएं क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ था। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हैं तब तक आप लॉट साइज को नहीं बढ़ाना है। आप एक ही लॉट के साथ ट्रेडिंग करें तब तक जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं तब तक, ठीक है। वरना फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग फिर काम नहीं करेगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। चलिए लॉट साइज 2 हो गया। ट्रेडिंग जो दिन है वो 20 दिन का है, हमें पता है महीने के अंत में कितना कमा सकते हैं आप। लॉट साइज को हम बढ़ाकर 2 कर दिए हैं, ठीक है। अब एक लॉट में हमने कमाया था 10,000 रुपये, अब दूसरे लॉट में हम कमा कर कितना कर रहे हैं, 20,000 रुपये 1,000 के हिसाब से, ठीक है। अब लॉस कितना हुआ, लॉस भी तो उसका आधा 50% होगा ना। अब 10,000 का लॉस हो गया। अब मंथ के लास्ट में कितना हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट, जो कैपिटल था 15,000 और लॉस प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। अब दोनों को ऐड करके 25,000 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो का पीछे करके 2-3 बार देखें, समझ में आएगा। अगर पिछले महीने में प्रॉफिट हुआ है तो ही लॉट साइज को बढ़ाए, वरना उसी लॉट में ट्रेडिंग करें, नहीं तो लॉस हो सकता है। बिल्कुल होगा लॉस, क्योंकि आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना सीखा है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस ही होगा ना। आगे देखते हैं। अब मंथ को हम बढ़ाकर 3 कर दिए। कैपिटल कितना हो गया हमारे पास 25,000। रिस्क रिवार्ड वही है ट्रेडिंग। अब लॉट का जो साइज़ है, ठीक है, वो 4 कर दिए, ठीक है। अब 10 दिन हमारा क्या हुआ प्रॉफिट, तो उस हिसाब से 4,000 करके कितना हो गया 40,000 का प्रॉफिट हुआ ना। सिर्फ 20 दिन में, याद रखें 20 दिन का बात कर रहे हैं। उसमें से 10 दिन का क्या हो गया, लॉस हो गया हमारा। 10 दिन प्रॉफिट हुआ, 10 दिन लॉस हुआ, यानी कि 20 दिन है ना टोटल। अब 20 दिन जो प्रॉफिट हुआ महीने के एंड में माइनस करके 20,000 ही बचेगा ना। 20,000 प्लस 25,000, अब 45,000 हो गया। कितने दिन में, बस 3 महीना में, याद रखें बस 3 महीने का बात हो रहा है। ये लॉट तभी बढ़ाएं जब आपके पिछले महीने में प्रॉफिट हुआ है। बार बार ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो आप फिर लॉस करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि महीने के लास्ट में कितना हो जा रहा है, टोटल 45,000 हो रहा है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप ठीक से क्रैक नहीं कर पाओगे। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि कैसे हम अपने पैसा को भी और अपने साइकोलॉजी को भी ग्रो कर सकते हैं। अगला है चौथा महीना, ठीक है। अब याद रखें 4th महीना तक हम पहुंच गए हैं। अब कितना हमारे पास कैपिटल टोटल है 45,000। रिस्क रिवॉर्ड वही 1:2 का है। अब लॉट का साइज बढ़ाकर कर दिया हम 8, ठीक है। ट्रेडिंग डे जो है 20 दिन है। 10 दिन इसमें से हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया 80,000 प्रॉफिट हो गया। एक दिन में कितना हुआ 8,000 करके, ठीक है। और लॉस हुआ तो उसका 50% ही लॉस होगा ना, 500 के हिसाब, मतलब क्या कहते हैं उसका 50% है, 1:2 है। तो फिर 2 में अगर देखते हैं तो 1 के हिसाब से हो गया हमारा लॉस और 2 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट, तो इसलिए 80,000 हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक। अब लॉस कितना होगा 4,000 के हिसाब से। अगर एक दिन का लॉस भी होता तो हमारे पास 40,000 चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, चल जाने दो। अब तो समझ में आ रहा है ना कि 10 दिन जो आपको लग रहा था 10 दिन अगर लॉस हो जाएगा तो हमारा कितना घाटा हो सकता है। अब आप देखो, अब मज़ा आने वाला है। मंथली एंड में कितना हो गया प्रॉफिट 40,000 रुपये। अब 40,000 हमारे पास कितना था 45,000, अब कितने हो गए देखो 85,000 हो गए टोटल। अब आगे देखते हैं। अब मंथ है कितना 5, 85,000 हमारे पास कैपिटल आ गया। रिस्क रिवॉर्ड वही है 1:2 का है। अब जो लॉट का संख्या है उसको बढ़ाकर हम 16 कर दिए। 20 दिन का ट्रेडिंग है, 10 दिन हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट। अब एक दिन के हिसाब से
एक दिन में हम अगर 16,000 कमा रहे हैं तो 10 दिन में कितना हो रहा है, 1,60,000 हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 10 दिन में 1,60,000 हम अर्न कर रहे हैं, माने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और उस हिसाब से अगर लॉस हो रहा है तो हमारा एक दिन का कितना जा रहा है, 8,000 रुपये। इस हिसाब से 80,000 हमारे गए। अब 1,60,000 को 80,000 से माइनस करते हैं, कितना होता है हमारे पास मंथली एंड कितना होता है, 80,000 रुपये। अब हमारे पास टोटल कितने थे, 85,000, और प्रॉफिट वाला कितना हुआ, 80,000। अब टोटल हमारे पास कितने हो गया 5 महीने में। आप ध्यान से देखेंगे, बस 5 महीने का ही चीज़ है। 5 महीने में हमारे पास कितना हो, 1,65,000 हमने बुक कर लिया है प्रॉफिट सिर्फ 5 महीने में। अगला देखते हैं, छठा महीना क्या, कैपिटल हमारे पास टोटल कितना हो गया, 1,65,000। चार्ज एंड अदर चार्जेस वगैरह मिला के हम चलिए और माइनस कर देते हैं, कितना 65,000 और ही चला जाए हमारे पास से। ठीक है, अब टोटल कितना, महीने के अंत में टोटल कितना हो रहा है, 1,00,000 रुपये हो रहे हैं। देख रहे हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ये बिल्कुल आसान भाषा में है। इस वीडियो को बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी में जो गलतियाँ हैं ये सब कुछ सुधार सकता है। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं बताने की कोशिश करूँगा, फिर न्यू वीडियो बनाऊँगा। और आप चाहें तो एक दो बार वीडियो को देख लें पीछे करके, बिल्कुल आसान भाषा समझाया हूँ। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा, बस 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। टावल वाली कहानी सुनना है तो आप मुझे स्पेशल कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा स्पेशल कहानी के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और वीडियो में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।